बाल कृष्ण भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज पुरुषोत्तम भगवान की जय। सद्गुरु भगवान ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरे कृष्ण हरे राम राधे हरे कृष्ण हरे राम राधे हरे कृष्ण हरे राम राधे हरे राधे हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद 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 हरे कृष्ण हरे राम राधे हरे कृष्ण हरे राम राधे हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद 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 हरे कृष्ण हरे राम राधे हरे राधे हरे हरे राम राधे हरे हरे राधे गजाननं भूतगणाधिसेवितम् पितृजम्बो भक्षणम् उमासुतम् शोकविनाशकारणम् नमामि विघ्नेश्वर नमोस्मरन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिशिरोपादे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वत
सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे करारविन्दे नमदारविन्दम् आरविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य मुनेशयानम् आलम् मुकुन्दम् अनुशासनम् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण वासुदेव जिन्हे बसवा तदेव श्री बालकृष्ण कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभः नासाग्रे वरमालिकं करतले वेणुकरे सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं परिवेष्टितो विजयते गोपाल कल्याणां निधानं कलिमलमथनं पावनौ पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनौ सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवताम् बोधये राम नाम। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। आइए अब शांत और एकाग्र चित्त से भगवत कथा रसामृत का पान करें। जैसे कि आप सब जानते ही हो, आरंभ में हम श्री नारद पुराण अंतर्गत श्री अधिक पुरुषोत्तम मास की कथा का श्रवण करते हैं। एक अध्याय की कथा और उसके पश्चात श्रीमद् भागवत की कथा का हम श्रवण करते हैं। उस क्रम में आइए मैं आज आपको नारद पुराण अंतर्गत श्रीमद् क्षमा करें श्री पुरुषोत्तम मास के महात्म की कथा का जो 26वां अध्याय है उसकी चर्चा सुनाऊंगा। इस अध्याय में उद्यापन की विधि के पश्चात
अधिक पुरुषोत्तम मास में जो जो व्यक्ति ने जो नियम लिए हैं, जिस जिस वस्तु का त्याग किया हो, उसका क्या दान करने के पश्चात अपने नियम को तोड़ना चाहिए, छोड़ना चाहिए, प्रधान रूप में उसकी चर्चा है। देखिए, मैं आपको पहले ये समझाने का प्रयास करता हूं कि हर एक व्यक्ति के संजोग और सामर्थ्य अलग अलग होते हैं। इसलिए मैंने तो ऐसा नहीं कर पाया, कैसा कर पाई, ऐसा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। पहली बात, आपने जो कुछ किया श्रद्धा से किया। मैंने अभी अभी आपसे कहा ना कि सबकी क्षमता और सबके संजोग जो है वो अलग अलग होते हैं। इतना ही नहीं, क्षमता भी अलग है, संजोग भी अलग है और स्वभाव भी अलग है। श्रद्धा और विश्वास की मात्रा भी सबकी एक समान नहीं होती। मेरा विश्वास आपको काम नहीं आएगा, आपका विश्वास मुझे काम नहीं आएगा। इसलिए जैसी जिसकी श्रद्धा है, विश्वास है, क्षमता है, संजोग है, स्वभाव है, उसके मुताबिक सब अधिक पुरुषोत्तम मास का व्रत करे। किंतु हाँ, हमारे ग्रंथों में श्रवण की बड़ी भारी महिमा बताई है और सही अर्थ में देखे तो श्रवण भी एक भक्ति का प्रकार है। इसलिए कम से कम भले आप कुछ न कर सको, किंतु श्रद्धा और विश्वास के माध्यम से कथा को आप सुनने का प्रयास अवश्य करें। सुनने के साथ साथ समझने का प्रयास भी करें। संभव है यदि आज आपसे कुछ नहीं हो पाया, किंतु आने वाले समय में आप कुछ कर सकते हो। सुना होगा तो याद भी रहेगा, करने की इच्छा भी होगी और प्रभु कृपा से आप करने में सक्षम भी हो सकते। इसलिए सुनो बहुत आदर के साथ, श्रद्धा विश्वास के साथ। सत्संग कथा सुनने का अभ्यास हमेशा रखना चाहिए। हमारे जीवन में कुसंग की इतनी मात्रा है जिसकी कोई सीमा नहीं, और हमारे मन, बुद्धि और चित्त के ऊपर हमारे संग की असर होती ही है। सुसंग की असर भी असर होती है और कुसंग की असर भी होती है। और हम सबका अनुभव भी है कि हमारे मन, बुद्धि, चित्त के ऊपर सत्संग की असर कम होती है और कुसंग की असर ज्यादा होती है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों हो रहा है? अरे सीधा सा उत्तर है। हर एक व्यक्ति की वासना जो है, यानी पिछले जन्मों की जो वासना है, वह भी अलग अलग है और वासना के अनुरूप हमारा प्रारब्ध और स्वभाव बना हुआ है। इसलिए वर्तमान में हम श्रद्धा विश्वास के क्षेत्र से शास्त्र को, सत्संग को, कथा को सुनने का प्रयास करें। ये भी याद रखना कि सुनते 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 मन भी शुद्ध होगा, बुद्धि भी शुद्ध होगी। इतना ही नहीं, हमारे चित्त में भी शुद्धता अवश्य आए। जब तक चित्त शुद्ध नहीं होता तब तक कथा के सिद्धांतों को मैं और आप समझ नहीं सकते। चित्त की शुद्धि के साथ ही हमें उस परम तत्व का अनुभव होने लगता है, या यो कहो कि उस परम तत्व का दर्शन भी होता है। प्रभु को समझना कोई सरल बात नहीं है। उस तत्व के बारे में कई लोगों ने कितने दृष्टिकोण से, कितने भावक से, कितने प्रकार से सब कुछ निवेदन किया, लेकिन सुनने वाले की जो क्षमता है, उसका जो स्तर है, उसके मुताबिक भी व्यक्ति
उस कथा को या सत्संग को या विचार को या कथा के प्रसंग को या सिद्धांत को सुनने समझने का प्रयास करता है। किंतु हाँ, ये विश्वास, ये सत्य अकाट्य है कि सत्संग कथा श्रवण करने से हमारे मन, बुद्धि और चित्त तीनों प्रभावित होते। उसकी असर आप लोग अनुभूत कर रहे होंगे। आपके अनुभव की कसौटी पे जो जिस सत्य का अनुभव आपको हो वही सत्य। इसलिए मेरी करबद्ध प्रार्थना आप सबसे है कि आप सब कृपया सत्संग नित्य सुने, अच्छे विचारों को, और भगवत कथा सुनने का सबसे बड़ा लाभ यही है कि हमारे मन, बुद्धि, चित्त के अंदर परिवर्तन आता है, उसकी शुद्धता बढ़ती है। इसलिए आइए अधिक पुरुषोत्तम मास के 26वें अध्याय में कथा हम सुनते हैं। आप जानते हो प्रथम संवाद शुद्ध जी और शौनक आदि के ऋषियों के बीच में चल रहा है नैमिषारण्य में। दूसरा संवाद भगवान नारायण ऋषि और नारद जी के बीच चल रहा है विशाला क्षेत्र में, बद्रिकाश्रम में। उसी के अंतर्गत तीसरा संवाद चल रहा है महाराज गर्धनवा राजा और भगवान वाल्मीकि ऋषि के बीच में। राजा ने जो प्रश्न पूछे थे वो सारे उत्तर दिए। अब भगवान वाल्मीकि ऋषि राजा से कह रहे कि राजन, अशेषा पापनाशार्थम प्रीतये गरुड़ध्वजे गृहीत नियम त्याग चोच्यते विधि पूर्वक। वाल्मीकि ऋषि ने कहा, राजन, समग्र पाप के नाश करने वाले भगवान गरुड़ध्वज भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए हमने जो नियम लिए हैं उसका विधि पूर्वक त्याग करना चाहिए। दोबारा मैं आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं, आप कृपया ध्यान से सुने, आदर से सुने और श्रद्धा और विश्वास से सुने। मन में कोई कुतर्क न आए, इसकी आप सावधानी रखें। जिन लोगों ने अधिक पुरुषोत्तम मास में रात्रि भोजन का नियम लिया हो, वे लोग ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपने नियम का त्याग कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी नियम लेते हैं कि एक बार थाली में जो परोसा गया वही पाना, दूसरी बार थाली में कुछ लेना नहीं। ऐसा जिसने नियम लिया हो वे लोग सुवर्ण दान करें और उसके पश्चात नियम छोड़े। देखिए, मैं कल भी कहा था शायद आपसे कि राजा कथा सुन रहा है, संपन्न व्यक्ति है, इसके लिए उसके स्तर से बात की जा रही है और सुवर्ण दान देना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं। और मैंने जो काल देखा है, शायद आपको आश्चर्य होगा लेकिन सत्य है, और मेरे साथ आप लोगों में से कई लोगों का यह अनुभव हो सकता है। मैंने खुद अपने जीवन में जब पहली बार स्वर्ण की खरीदी की, अब ये मत पूछना कब खरीदी की थी तब शायद आयु होगी 14-15 वर्ष की। तो 80 रुपए तोले मैंने सोना लिया था। ये बात आपको मैं सत्य कह रहा हूं, किसी को मानने में आने वाली बात नहीं, लेकिन ये सत्य। हाँ, कुछ लोग जो मेरी उम्र के होंगे या जो लोग जितना ज्यादा अनुभव सब लोग का है, ये एक काल ऐसा भी था हमारे यहाँ स्वर्ण की कमी नहीं थी। युग के प्रताप से, युग के प्रभाव से लोगों के मन, बुद्धि, चित्त परिवर्तित हो गए, लोगों की वृत्तियां परिवर्तित हो गई। उसका ये परिणाम है
इसलिए यहाँ लिखा है कि भाई जिसने अपनी थाली में एक बार परोसा गया हो, उस व्यक्ति को दोबारा कुछ नहीं लेने का नियम लिया हो, उसे स्वर्ण दान करना चाहिए। कुछ लोगों ने ऐसा भी नियम लिया होता है कि महीना भर का उपवास करना और सिर्फ एक ही दिन अमावस्या के दिन भोजन करना, कोई दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को गाय का दान करे। कुछ लोगों ने फल फूल छोड़े हुए होते हैं वे लोग, यानी जिस व्यक्ति ने जो कुछ छोड़ा है उसका दान करके अपने जीवन में उपयोग में लाए, ऐसी बात यहाँ रखी हुई है। कुछ लोग ऐसा भी नियम, कड़ा नियम पालते हैं कि जमीन पे सोते हैं, कुछ भी बिछाए वगैरह, वो लोग को गद्दी का दान करना चाहिए, चद्दर के साथ, सराहने के साथ। कुछ लोग ऐसा भी नियम लेते हैं कि मौन भोजन करते या पूरे महीने भर का मौन रखते हैं। वैसे लोगों को जो पूजा में घंटी बजती है ना, उसका दान करना चाहिए, तिल का दान करना चाहिए, घी का दान करना चाहिए। कुछ लोगों ने ऐसा नियम लिया हो कि महीने भर में बाल नहीं कटवाएंगे, नाखून नहीं काटेंगे, वे लोग किसी ब्राह्मण को दर्पण का दान दे और अपना नियम छोड़े। कुछ लोग ऐसा भी नियम लेते हैं कि पूरे महीने भर में पैरों में कुछ पहनते भी नहीं, वे लोग ब्राह्मण को उपाहन का यानी पैरों में पहनने की वस्तु का दान देवे। कुछ लोग नमक छोड़ते हैं, कुछ लोग शक्कर छोड़ते हैं, कुछ लोग दही दूध छोड़ते हैं, वे लोग ऐसा दान करें। हाँ, जो लोग ने अपने घर में अखंड दीप रखा हो, हमने बीच में कथा सुनी थी दीपदान की, वे लोग दिए में जो कुछ रखा हुआ हो, डीएटी है, घृत है, कपूस है, वो 7 पात्रों का दिया जलाकर ब्राह्मण को दान करें। इस तरह से दान करने से व्यक्ति को गोलोक धाम में वास मिलता है। अगर संभव हो तो 30 कलश का दान करना चाहिए, ऐसा लिखा है। वो कलश सोने के हो, चांदी के हो मुझे तो बोलने में भी संकोच हो रहा है, लेकिन लिखा है तो मैं आपको सुना रहा हूं। और मिट्टी के कलश भी आप दान में दे सकते हैं। ब्राह्मण को 30 लड्डू का दान करना चाहिए, ऐसा लिखा है। अधिक मास में जो लोग रात्रि को भोजन करते हैं, वे भगवान को प्रसन्न करके सर्व कामना प्राप्त करके राजा का पद मिलता है। इस तरह से दूसरे शब्दों में कहूं ना तो अधिक मास में दान की ही महिमा ज्यादा है। और दान देने से तो हमारे धन की शुद्धि होती है, यह सत्य भी तो अकाट्य है। व्यक्ति को इकट्ठा करने की वृत्ति ज्यादा होती, बलवान होती, लेकिन देने की वृत्ति उसकी कम होती। इसलिए हमारे शास्त्रों ने देने की शिक्षा हमको दी है, उसकी मर्यादा भी बनाई हुई है कि आप अपनी आय का 10वां हिस्सा अच्छे काम में, सेवा के काम में, किसी के हित के लिए, कल्याण के लिए खर्च करें। अधिक पुरुषोत्तम मास की दोनों एकादशी का उपवास करना चाहिए, ऐसा लिखा है। धर्म जो होती है उसके कुछ विषय हम कहते हैं, उससे गंदगी साफ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दर्भ को पवित्र माना गया है। पूजा में, जप में उसका उपयोग होता है। जो लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करते, वे लोग शूद्र बनकर पितृलोक में जाते हैं और नरक में जाते हैं। इस तरह से पूरी आज्ञा की गई है। अधिक पुरुषोत्तम मास के व्रत की पूर्णाहुति में
ब्राह्मण को दक्षिणा के साथ साथ अन्न, वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। और यदि देखिए कितनी अच्छी बात है कि आपने किसी ब्राह्मण से पूछा कि महाराज मैंने इतना दिया है, मेरा ये संकल्प था, ये देने की मेरी इच्छा थी, किंतु मैंने अपनी क्षमता के अनुसार ये दान दिया है, तो क्या ये मेरा संकल्प पूरा होगा क्या? स्पष्ट लिखा है इसके अंदर। और जब ब्राह्मण अपने मुख से कह दे कि हाँ आपकी सारी इच्छा पूरी होगी, आपने जो कुछ किया है वह पूर्ण है, ब्राह्मण के मुख से निकले हुए वचन के अनुसार ही आपका व्रत पूर्ण हो जाता है, आपका दिया हुआ दान पूर्ण हो जाता है, आपकी सकल मनोकामना ब्राह्मण के वचन के प्रताप से, उसके मुख से निकले हुए शब्दों से, क्योंकि ब्राह्मण के मुख में मंत्र होता है, भगवान का भजन होता है, सत्य होता है, इसलिए ब्राह्मण की भगवान ने इतनी बड़ी महत्ता बना दी है। इसका रहस्य इतना ही है। इस तरह से इस कथा का जो पाठ श्रवण करता है, पाठ करता है, वे लोग गोलोक धाम में विराजते ही जाते हैं भगवत कृपा से, उसमें कोई संदेह नहीं। इसी के साथ इस अध्याय की कथा का विराम है। श्री नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे गृहीत नियम त्यागो नाम षड्विंशोऽध्याय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज